हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम प्रश्नवाली 2.2 का भाग 2 पढ़ाने वाले हैं। भाग 1 हम पढ़ा चुके हैं, जिसमें हम प्रश्न 1 और प्रश्न 2 को एक सरल तरीके से समझाने का प्रयास किए हैं। अगर वह वीडियो आप लोग नहीं देखे होंगे तो हमारे यूट्यूब चैनल में जाकर वह वीडियो देख सकते हैं। आज हम प्रश्न तीसरा को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, प्रश्न तीसरा में क्या है कि जो हमारा 3 है, यहाँ पर 7 का x की जगह पर आना चाहिए। जो 7 है यहाँ पर इसके जगह पर रहना चाहिए। इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले द्विघात बहुपद के रूप में लाते हैं। इसको द्विघात बहुपद के रूप में सरल करेंगे। तो 6x² है तो 6x² यहाँ पर देखिए, इसको अब यहाँ पर लिख लीजिए। माइनस का 7x है तो 7x, और फिर माइनस का 3 है तो माइनस का 3 लिख लेते हैं। अब ये हमारा क्या हुआ, द्विघात बहुपद के रूप में सरल हो गया। इसको हम देखिए, सबसे पहले इसमें हम क्या करते थे, सबसे पहले इसमें हम पहला पद से क्या कर देंगे, अंतिम पद में गुणा करते थे। तो 6 और 3 में अगर हम गुणा करेंगे, यानी 6x² में हम गुणा कर देंगे और 3 से, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6x, अरे देखिए यहाँ पर छत्री 18 और x² है तो x² हो गया, यह आ जाएगा। ठीक है। अब इसमें हमको क्या करते थे, इसमें हमको दो संख्या में इसको हम क्या करते थे, तोड़ देते थे। पहला संख्या तो यानी गुणा करने पर हमारा 18x² आ जाए, और जोड़े या घटाएं तो हमारा कितना है, माइनस का 7 और x आना चाहिए। तो अब इसको हम क्या करते थे, इसको हम दो संख्या में लाने के लिए हम क्या कर देंगे, 18 में हम क्या कर देंगे, एलसीएम कर देंगे। हम हमेशा एलसीएम करते हैं। ठीक है। तो इसे 2 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9। अब यहाँ पर देखिए 9 नहीं कटेगा, 2 से, तो 3 से काट देंगे तो आ जाएगा कितना, 3, और 3 से इसको काट देंगे तो आ गया 1। अब जो इसका यानी गुणनखंड आया है, इसी से क्या करते थे, हम संख्या पूछते थे। तो खोजिए, 3 6 3 3 9। अब देखिए 9 और माइनस में 2, यानी 9 में से 2 को घटा देंगे तो 7 आ जाएगा। लेकिन हमारा जो 7 है, हमारा 7 क्या है, माइनस में। तो माइनस में 7 लाने के लिए हम यहाँ पर चिन्ह को समझेंगे, जो कि हम चिन्ह को अच्छी तरह से समझा दिए हैं। तो देखिए, यहाँ पर इसको प्लस कर देते हैं, इसको माइनस कर देते हैं। तो माइनस और प्लस माइनस होता है, लेकिन जिसका चिन्ह बड़ा रहता है उसका यानी कि चिन्ह यहाँ पर लग जाता है। यहाँ पर 9 का चिन्ह बड़ा है तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा। तो हमारा इतना आ गया। तो अब इसमें देखिए, दो एक्स है तो एक एक्स क्या है कि इसमें लग जाएगा, एक एक्स इसमें लग जाएगा। अब हमारा यह बीच वाला जो संख्या है बन गया, बीच वाला संख्या को हम बना लिए। तो अब इसी वाले बीच वाले संख्या को हम वहां पर रख देते हैं। ठीक है। तो देखिए, अब यहाँ पर लिख लीजिए, सबसे पहले हल हल लिख लीजिए बराबर। अब यहाँ पर पहला पद है तो पहला पद आप लोग उतार दीजिए। ठीक है, पहला पद उतर गया। ठीक है। अब क्या बनाकर लाए थे, माइनस का 9x, ठीक, माइनस फिर प्लस का 2x, और माइनस का 3 है तो माइनस का 3 है। अब इसको हम क्या किए, कर लिए। अब इसके बाद हमको क्या करना है, इसमें हमको इसके बाद कॉमन लेना था। तो कॉमन लीजिए। कॉमन देखिए, इसमें 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 देखिए क्या क्या कॉमन है। इसमें एक 3 है तो इसमें भी एक 3 है। इसमें 2x है, इसमें एक x है, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर 3 और x का क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। अगर कॉमन नहीं लेने आता है तो आप 6 और 9 का क्या कर देंगे, एलसीएम कर देंगे। इसको 2 से काट देंगे तो आ जाएगा 3, फिर 3 से काट दीजिए आ जाएगा 1, फिर इसको 3 से काट दीजिए 3 आएगा, फिर 3 से काट देंगे तो 1 आ जाएगा। देखिए कॉमन, इसमें 3 है, इसमें एक 3 है, तो एक 3 का जुड़ा मिलेगा तो एक 3 बाहर चला जाएगा। इसमें देखिए एक 2x है, इसमें एक x है, तो यानी 3x हुआ तो एक x का क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। ठीक। अब क्या करते हैं, अब हम इसके बाद इसको क्या कर देंगे, जो कॉमन लिए है इससे क्या कर देंगे, इस सब में यानी कि प्लस के इधर का जितना संख्या है इसमें हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो 3 से काट दीजिए 6 को तो 2 बार में कटेगा, 3 दूनी के 6, एक्स से एक एक्स को काटेंगे तो एक एक्स आएगा। ठीक। अब माइनस है तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस। अब 3 से काट दीजिए 9 को, 3 6 3 त्रिक के 9 आएगा, एक एक्स से एक्स कट जाएगा, इस एक्स से क्या हो जाएगा, ई एक्स कट जाएगा। ठीक है। अब देखिए इसमें कॉमन लेंगे, इसमें देखिए कोई कॉमन नहीं मिल रहा है तो इसमें हम एक कॉमन ले लेते हैं, एक कॉमन ले लेते हैं। ठीक है। अब एक से क्या कर देंगे, इसमें भाग कर देंगे तो वही आएगा। ठीक, 2x है तो 2x, यहाँ पर माइनस का 3 है तो माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक। अब क्या करते थे हम, अब इसमें जो बाहर वाला संख्या है हम एक साथ ले लेते हैं। 3x है तो 3x, यहाँ पर प्लस का 1 है तो प्लस का 1 एक साथ, इसमें का कोई एक हम कॉमन ले लेते हैं। एक हम कॉमन ले लिए। यहाँ पे देखिए ई चिन्ह हमारा बराबर है, बराबर आना चाहिए। अब क्या करेंगे हम, अब शून्य ज्ञात करेंगे। तो जब शून्य ज्ञात करेंगे तो हम क्या करेंगे, अब इसके यानी कि बराबर में 0, इसके बराबर में 0 लगा देते हैं। 3x है तो 3x, प्लस में 1 है तो 1 के बराबर में यहाँ पर लगा लीजिए 1 0, फिर इसके भी बराबर में
2x है तो 2x, माइनस के 3 है तो माइनस के 3 हो जाएगा। यहाँ पर बराबर में 0 है तो बराबर में 0 कर लेते हैं हम। अब देखिए यहाँ पर 3x है तो 3x, 1 को प्लस का 1 है, इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। अभी इसमें भी करते हैं हम। इसमें 2x है तो 2x है, बराबर है तो बराबर, यहाँ पर माइनस के 3 इधर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस के 3। अब हमको x का मान निकालना है तो x बराबर में क्या हो जाएगा, x, यहाँ पर इस x को यहाँ पर कर देंगे, माइनस को 1 है तो माइनस को 1 है, यहाँ पे देखिए गुणा में है तो गुणा में से अगर इस पर आएगा तो बटा में आ जाएगा, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। एक हमारा यहाँ निकला। अब इसको निकालते हैं हम। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर देखिए x को पहले x का, x है तो सॉरी x x लिखेंगे ना, ठीक। देखिए x है तो x, बराबर है तो बराबर है, यहाँ पर 3 है तो 3, यहाँ पर जो 2 गुणा में इसको भी इधर कर लीजिए, यहाँ पर एक हो जाएगा, बटा में आ जाएगा। ये हमारा निकल गया। तब इसे हम क्या करते थे, एक को मान लेते थे हम अल्फा, एक को मान लेते थे बीटा, ठीक है। अब इसका हम क्या करते हैं, सत्यता की जांच करते हैं। तो सत्यता की जांच करेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल पर एक बार करते हैं, एक बार शून्यकों का गुणनफल पर कर देंगे। तो शून्यकों का योगफल का सूत्र क्या होता है, अल्फा प्लस में बीटा बराबर में क्या होता है, माइनस के बी बटा के ए होता है, ठीक। अब देखिए अल्फा का मान हमारा कितना निकल कर आया, -3 और -1, -1 और बटा में 3, और फिर यहाँ प्लस है तो प्लस, बीटा बीटा का मान कितना निकल कर आया, 3 बटा के 2, और बराबर है तो बराबर माइनस के बी तो यहाँ पर हम बता चुके हैं आप लोगों को कि बी यानी ये जो 6 है, यानी बी, ए का मान आ जाएगा 6 और बी का मान आ जाएगा यहाँ पर ही माइनस के साथ, और सी का मान कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा, ठीक है। जो हम सरल किए हैं उसी से हम क्या करते हैं, बनाते हैं, ले आएंगे। तो बी, बी का मान देखिए यहाँ पर माइनस के बी पहले से है तो पहले आप माइनस के बी लगा लीजिए, क्योंकि सूत्र में दिया है तो हम माइनस लगाएंगे, ठीक। अब यहाँ पर बी, बी कितना हमारा दिया, बी दिया -7 तो -7 लगा लीजिए, बटा में एक मान कितना दिया, 6 दिया तो एक मान लगा लीजिए 6। अब इसमें देखिए भिन्नों का जोड़ हो गया है, भिन्नों का जोड़ हो गया तो इसका इसका हम क्या कर देते हैं, एलसीएम ले लेंगे। तो यानी 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 2 से काट देंगे 3 है तो 3, 1 आ जाएगा, 3 से काट देंगे तो ये पूरा कट जाएगा, ठीक है। 3 दूनी का 6, यानी आप इसके पूरे बटा में क्या कर देंगे, हम 6 लगा लेते हैं। अब देखिए इस 3 से क्या कर देंगे, इसमें हम भाग कर देंगे, तो 3 के 3, 3 दूनी के 6, 2 बार में कटेगा। अब जो तो 2 आया है, अब इस 2 से क्या कर देंगे, ऊपर यानी ऊपर गुणा कर देंगे, तो इसमें गुणा कर देंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। प्लस है तो प्लस लगा लीजिए। अब इससे करिए, अब इस 3 से हम क्या करते हैं, इस 6 में भाग देंगे, 3 के 3, 3 6, 3 2 को 2 4, 2 3 6, यानी 3 बार में है। अभी 3 से क्या कर देंगे, हम 3 से हम क्या कर देते हैं, ऊपर गुणा कर देते हैं, 3 3 का हो जाएगा 9, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बराबर है तो बराबर लगा लीजिए। यहाँ पर देखिए माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, यानी 7 हो जाएगा, बटा में 6 है तो 6 हो जाएगा। माइनस और प्लस माइनस होता है, घटा लीजिए तो आ जाएगा कितना, 7 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। बटा में 6 है तो बटा में 6, यहाँ पर प्लस बढ़ा है, यहाँ पर प्लस हो गया, बराबर में यहाँ पर 7 बटा के 6 है तो 7 बटा के 6। अब देखिए यहाँ हमारा क्या हो गया, ये हमारा बराबर हो गया। अब हम क्या करते हैं, एक बार हम शून्यकों के गुणनफल पर देख लेते हैं। तो शून्यकों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है, अब यहाँ पर लिख लीजिए आप, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। इसका सूत्र क्या होता है, इसका होता है अल्फा इंटू बीटा, अब बराबर में होता है सी बटा के ए। अल्फा का मान कितना आया है, अल्फा का मान आया है माइनस के 1 बटा में 3 आया है, यहाँ पर गुणा इंटू है तो इंटू, बीटा का मान कितना आया, बीटा का मान आया है 3 बटा के 2, बराबर में सी का मान कितना आया है, सी का मान आया है यहाँ पर 3, तो यहाँ पर लिख लीजिए -3 है, -3, ए का मान कितना है 6, ठीक है। अब देखिए, अब गुणा में क्या करते हैं कि हम यानी कटेगा तो हम इसको काट सकते हैं, काटने का मतलब कि जिससे कि अगर हम ऐसे मतलब काट सकते हैं, इसको ऐसे से काट सकते हैं, ऐसे से काट सकते हैं, या तो फिर त्रियक ऐसे से हम काट सकते हैं। कोई कट नहीं रहा है, त्रियक काट सकते हैं ना। तो इसमें देखिए क्या कर देंगे हम, इसमें क्या होता है कि ई वाला, अब इसमें क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, इसमें गुणा करिए, 3 के 3 एक कम 3 हो जाएगा, 3 दूनी के 6 हो जाएगा, माइनस का तो माइनस लगा लीजिए, बराबर है तो बराबर, यहाँ पर देखिए -3 बटा के 6 है तो 6।
अब ये हमारा क्या हुआ, यह हमारा भी क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है,